अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है न्यूमेरिकल्स ही हैं। पिछले में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, फर्स्ट पार्ट कर लिया था न्यूमेरिकल्स का, फर्स्ट चैप्टर के चल रहे न्यूमेरिकल। आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स का, जो चंद एक रह गए थे आज वो करते हैं। चलें जी, पहला न्यूमेरिकल हमारा यानी 1.5 न्यूमेरिकल है हमारा, पहले चैप्टर का ही 5वां न्यूमेरिकल। 4 हमने लास्ट टाइम किए थे। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इन क्वांटिटीज़ को आप कन्वर्ट कीजिए। अब आपके पास जब वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी, यानी साइंटिफिक नोटेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक ऑर्डिनरी नोटेशन होती है, ये जनरल फॉर्म होती है। ऑर्डिनरी नोटेशन जनरल होगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कहलाएगी जी साइंटिफिक नोटेशन। यानी आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। दूसरे अल्फाज में ये समझ लें, पहला उसने दिया हुआ इसका ए क्या है, वो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको वो कह रहा कन्वर्ट कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लें, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, 6400 किलोमीटर, ये एज इट इज़ लिख दिया 6400 किलोमीटर। अब आपने कन्वर्ट करना इसको साइंटिफिक नोटेशन में। इसके कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगा तो राइट तरफ लगा हुआ, यहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं तो राइट तरफ होता है, अंडरस्टूड बात है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। यहाँ पे देखें पॉइंट कहीं पे भी नहीं तो यहाँ पे है राइट तरफ। मैंने बताया अगर किसी का कहीं पे भी पॉइंट नहीं तो राइट तरफ होता है, दाएं तरफ यहाँ पे होगा। आपने यहाँ से पॉइंट उठाना, लेके कहाँ पे जाना कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए। यहाँ से उठाएं, आपने यहाँ पे लेके आए, जब यहाँ से पॉइंट उठाया, यहाँ फिर यहाँ पे ले आए, 6.4 आ गया आपके पास। ज़ाहिर है नेक्स्ट आपके पास जो है ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो लिखते नहीं हैं, ये 6.4 आगे ये ज़ीरोज़ हैं। पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोज़ आ जाएं तो लिखते नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पार। अब 10 की रेज़ पार कितनी आएगी, आप कितने प्लेसेस लेके गए हैं, 1 2 3, आप 3 डेसिमल प्लेसेस लेके गए हैं तो 10 की रेज़ पार आ गई 3। 7 किलोमीटर है, किलोमीटर तो आएगा। अब देखें आप पॉइंट को इस तरफ से उठाया, लेके गए लेफ़्ट तरफ, आप राइट से लेफ़्ट गए हैं, राइट से गए हैं जी लेफ़्ट। जब राइट से लेफ़्ट जाएँ तो 10 की रेज़ पार प्लस में होती है। यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पार 3 आ गया, ये बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसी का बी, वो क्या है हमारे पास 380,000 यानी 380,000 है हमारे पास। इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। 380,000 इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब यही बताया 12 मरतबा के पॉइंट की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं तो यहाँ से पॉइंट उठाओ, फिर कहाँ पे लेके जाना, उस जगह पे के पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। यानी यहाँ से उठाया 1 2 3, आप लेके आते गए। जब आप यहाँ पे भी पॉइंट लेके आए, अब आपने देखा अगर यहाँ पे ले आए, आपने देखा कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, 3 और 8। यहाँ पे नहीं चाहिए, कहाँ पे पॉइंट आएगा कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आए, 3.8। यहाँ पे पॉइंट आ गया 3 और 8 के दरमियान। अब आप देखें पॉइंट ये लगा हुआ है डेसिमल, और इसके लेफ्ट तरफ बाएं तरफ सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है। यही तो साइंटिफिक नोटेशन होती। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पार कितने डेसिमल प्लेसेस आप लेके गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल प्लेस तो 5 पावर आ गई। 5 डेसिमल प्लेस इसकी आ गई पावर, 5 आ गई पावर। क्यों, आप 5 डेसिमल प्लेस लेके गए थे, पावर 5 आ गई। अब आप देखें पॉइंट यहाँ से उठाया, दाएं तरफ से लेके गए, बाएं तरफ से, राइट से लेफ्ट लेके गए। जब राइट से लेफ्ट लेके जाएं तो पावर प्लस में होती है, यहाँ पे भी बस 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पार 5 आ गया, सॉल्व हो गया हमारा। इसी का सी क्या कहता आपके पास, फिर ये है मीटर पर सेकंड। 300 मिलियन ये लिखा हुआ,
300 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे 300 मिलियन। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। पहले आप इसे ऐसे ही लिख लें, 300 मिलियन को एज इट इज़ लिख लें, मीटर पर सेकंड, ये यूनिट्स हैं, स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। चलें, ये लिख लिया हमने, स्पीड है, ये लिख लिया। अब आपने कन्वर्ट करना है इसको किस में, साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट हो। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी राइट तरफ है। यहाँ से उठाएं, आप यहाँ पे ले आएंगे। जब यहाँ पे लेके आएंगे, अब देखेंगे कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, वो क्या है, 3। तो 3.0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं। और आप ये सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट लगा हो, राइट तरफ ज़ीरोज़ हो, उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, वो नहीं लिखते। 3.0 बस एक ज़ीरो लिख लें। अगर ये भी ख़त्म कर लें, इनकी वैल्यू कोई नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पार। अब आप कितने डेसिमल प्लेस लेके गए हैं, यहाँ से पॉइंट उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल प्लेस आप लेके गए हैं पॉइंट को, तो 10 की रेस पार 8 आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड। ये तो यूनिट्स हैं, ये तो आएगा। अब पॉइंट को आपने राइट तरफ से लेफ्ट तरफ लेके गए, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। जब राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो 10 की रेस पार जो होगी वो प्लस में आएगी। तो यूँ 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पार 8 मीटर पर सेकंड। पॉइंट दिखाई दे रहा 7 ज़ीरो है, पॉइंट के राइट तरफ ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें, फिर भी करेक्ट है। और 3 पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ यानी राइट तरफ, वो हमें इल्म ही है, जिसका कहीं पे भी पॉइंट ना हो दाएं तरफ ही होता है। आप ये भी चाहे पॉइंट ख़त्म कर दें, स्किप कर दें, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप ये यहाँ से लिख लें, बिल्कुल ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पार 8 मीटर पर सेकंड, या जो मैंने पहले लिखा था वो लिख दें, दोनों ही ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। अब नेक्स्ट, सेकंड्स इन अ डे। सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स जो हैं इनको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब पहले हम ये तो देख लें, एक दिन में सेकंड होते कितने हैं। सेकंड्स इन अ डे इज इक्वल टू, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। फिर हमने देखना एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखना एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। बात ध्यान से सुनना, पहले हम देखेंगे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। ये एक मिनट में आ गया, इतने सेकंड होते हैं। मिनटों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमने तो एक दिन के सेकंड करने। सेकंड्स इन आ डे, एक दिन के सेकंड, 60 ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आएगा। एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो ये भी 60 आ गया। अब एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। पहले एक मिनट में कितने सेकंड, 60, एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, ये 60 इसलिए आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक दिन में कितने घंटे, 24, 24, तो 24 भी यहाँ पे ले आए। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किनको, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24, ये एक दिन में सेकंड्स यूँ आ जाएंगे। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24, यूँ एक दिन में सेकंड आ जाएंगे। भला क्यों? हमें ये पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, एक दिन में कितने घंटे, 24, इसलिए 24 आ गया। एक दिन में कितने घंटे, 24। अब एक घंटे में कितने मिनट, 1 आवर, कितने मिनट होते हैं, 60, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ आपके पास एक आंसर आएगा, जो क्या होगा कि एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। अब मैं इनका आंसर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाई 24, मेरे पास आंसर आया 86,400, ये मेरे पास आंसर आया सेकंड्स, ये सेकंड है। अच्छा, इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में भी तो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, राइट तरफ है, अंडरस्टूड बात है। जिसका कहीं नहीं राइट तरफ होता है, यहाँ से पॉइंट उठाएं, कहाँ पे लेके जाएं, उस जगह पे कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। 8.64, ज़ाहिर है पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ही लेके आएंगे कि पॉइंट के बाएं तरफ
लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट और नॉन जीरो से मुराद जीरो ना हो, तो यही पोजीशन बनती है। अगर आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो पॉइंट के फिर लेफ्ट तरफ दो नॉन जीरो डिजिट होंगे। मैंने तो कहा एक होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ही ये होती, इसलिए आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर तो आनी ही आनी। कितने डेसिमल प्लेस आप लेके गए हैं, यहाँ से पॉइंट उठाया 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेस, तो यूँ 4 आ गया। 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 4 और यूँ सेकंड्स। ये आपने कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में इतने सेकंड होंगे। अब मैं सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ, बुक पे इंक्लूड है। पहले का 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। 3.8 मल्टीप्लाई बाई 3.8 बी है आप हमारे पास, 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 5, ठीक है। सी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 8, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। डी है 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 4, 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 4 सेकंड्स। यूँ हमने ये फाइंड कर लिया, ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, मैं इसको रिमूव कर लूँ। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से बताइए कौन सी क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अहम हिंद से 3 हैं, वो क्वांटिटी बतानी है। पहली क्वांटिटी लिखी उसने 3.0066 मीटर। इसमें बताने हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये पॉइंट आउट करना। 3 किस में है, ये ए है, ये हमारे पास बी है, बी क्या है मैं समझाता हूँ अभी, पहले मैं लिख लूँ जो दिया हुआ उसने क्वेश्चन में। 0.00309 किलोग्राम, ये हमारे पास बी है। 0.00309 किलोग्राम। सी हमारे पास है 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -27 किलोग्राम। ये हमने सी भी लिख लिया, 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -27 किलोग्राम। अब डी लिख लें, डी हमारे पास है 301.0 सेकंड। इसमें हमें बताना है हमने कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा बताइए कि इन 4 क्वांटिटीज़ में ए बी सी डी 4 में से बताइए इन चारों क्वांटिटीज़ में से 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस में हैं, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। इनमें से हमने बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस में हैं। जब हम ए में देखें, फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर अहम हिंद से, तो 3 नॉन ज़ीरो बताया था, जो नॉन ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। 3 ये सिग्निफिकेंट है, 6 ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। इसमें 2 सिग्निफिकेंट ये हो गया, तीसरा सिग्निफिकेंट ये हो गया। याद रखें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स के दरमियान जब ज़ीरोज़ आ जाएं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने रूल पढ़ा था। अब ये 6 भी सिग्निफिकेंट, ये 6 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, ये 6 सिग्निफिकेंट। इन दोनों के जो दरमियान में ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट ही है। तो सिग्निफिकेंट की अगर हम तादाद देखें, इनकी काउंटिंग करें तो कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 हैं। उसने तो कहा 3 बताएं, ए में 5 है यानी नहीं। बी पे चलो, 0.00309 ये लिखा हुआ। अब पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो 0 होगा डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, निकल गया। फिर आगे 0 0
दो ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़ क्यों हैं? ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आगे वाले डिजिट्स ये मेजरमेंट में आ रहे हैं, ये जस्ट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी प्लेस कौन सी है। तो जो ज़ीरोज़ डेसिमल में प्लेस को रिप्रेजेंट करें वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 3 सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये 3 भी सिग्निफिकेंट, 9 भी सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के दरमियान जो ज़ीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसने भी यही कहा, बताएं इनमें से किस में फिगर्स, इनमें से किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बी में है, ए में 5 हैं, सी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट, ठीक हो गया। फिर ये 5, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जो ज़ीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। ये 5 सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी 5 सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जब ज़ीरो आ जाएगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 हैं, पहले में 5 थे, दूसरे में 3 थे, तीसरे में भी 3 आ गए। अब चौथे में चेक करते हैं डी में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होता है, 3 सिग्निफिकेंट है। 1 भी सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो से मुराद ये होता है ज़ीरो ना हो। 3 भी सिग्निफिकेंट, 1 भी सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट के जो दरमियान में ज़ीरो आ जाएगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है, इसका मतलब ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। 3 तो सिग्निफिकेंट हो गए। आगे लगा हुआ पॉइंट, पॉइंट के फ़ौरन बाद ज़ीरो है, जो पॉइंट के फ़ौरन बाद ज़ीरो होगा वो भी हमारे पास जो होता है सिग्निफिकेंट ही होता है। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हमने बताना था 3 किस्में हैं, याद रखें बी एंड सी। बी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं एंड सी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसने भी यही कहा था, बी एंड सी। ए में कितने हैं? 5 और डी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हमारे पास 4। बी और सी इसमें 3 हैं। उसने भी तो यही कहा था, बताएं 3 सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? तो हमने बताया किस में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बी और सी में। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा जी 1.10। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट रैपर है जो कि 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नहीं लिखता, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में नहीं लिखता। आ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ जो है वो है जी, लेंथ ऑफ आ चॉकलेट रैपर, लेंथ इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। गिवन है, दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर। आगे कैलकुलेट इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड कीजिए। एंड विड्थ, और इसकी विड्थ भी दी हुई है कि वो कितनी है जी। आपके पास जो इसकी विड्थ है वो है 5.4 सेंटीमीटर। लेंथ भी दी हुई, ब्रीथ भी दी हुई है, विड्थ चौड़ाई। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका एरिया फाइंड कीजिए रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक। वो क्या देखते हैं, पहले एरिया तो फाइंड कर लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चॉकलेट रैपर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चॉकलेट रैपर। अब आपको पता है जब आपने एरिया फाइंड करना तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म की कोई भी चीज़ हो, उसका आपने एरिया फाइंड करना हो, लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया आ जाता है। ये बुक है मेरे पास फिजिक्स की 9th की, आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ये आपके पास लेंथ है, ये ब्रीथ है, आप लेंथ भी मेजर कर लें, ये ब्रीथ भी मेजर कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा एरिया आ जाएगा, जहाँ पे अब मैं हाथ फेर रहा हूँ अपना, ये वाला एरिया होगा हमारा, ये वाला। तो इसी तरह चॉकलेट रैपर था जिसकी लंबाई जो थी, लेंथ थी 6.7 सेंटीमीटर, बुक पे दिया हुआ है, जिसकी ब्रीथ थी
4 सेंटीमीटर। लेंथ ये है, ब्रीथ ये है, कहता है एरिया फाइंड करो। अभी बताया रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ को जस्ट ब्रीथ से आपने मल्टीप्लाई कर देना लंबाई को चौड़ाई से, यूँ आपके पास एरिया आ जाता। लंबाई कितनी है, लेंथ आपके पास 6.7 मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी है 5.4। आपने क्या करना, लेंथ को ब्रीथ से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एरिया आ जाएगा। लेंथ भी दी हुई है 6.7, ब्रीथ भी दी हुई है 5.4, आपने अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 6.7 मल्टीप्लाई बाई 5.4, मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आया 36.18। और आपने देखा लेंथ के साथ यूनिट है सेंटीमीटर, ब्रीथ के साथ यूनिट है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर ही होता है। अगर मीटर में लेंथ दी हुई सेंटीमीटर में दी हुई तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। अब 36.18 आया जी। उसने कहा अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब उसने रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहा, इसका मतलब पॉइंट से पहले पहले ले लें, वो होगा आपके पास कौन सा रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद डाउट हो सकता है, उसने रीजनेबल का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब पॉइंट है, पॉइंट से पहले पहले ले लें। अगर आपने लेट या मीटर रूल यूज़ किया है तो उसमें यही होगा, या और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो उसने कहा है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कह दिया, इसका मतलब पॉइंट से पहले पहले वाला ले लें, बाकी को इग्नोर कर दें, वो रीजनेबल होगा। यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 36 है, आगे वाले को इग्नोर कर दें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए सिग्निफिकेंट फिगर, रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जब आप लिखेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0.18 को आपने इग्नोर कर दिया, जब इग्नोर कर दिया तब आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। ये है जी आपके पास रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, इख्तिताम पजीर हुए, तो ये आपने कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।